बैक। भारत में एक और खोज कर दी गई है। ये खोज आईआईटी के द्वारा किया गया है। आईआईटी ने आईआईटी जो पंजाब है, रोहतक है, उसने एक खोज की है। इसने एक रिवर है, सतलज रिवर, उसमें एक मेटल को ढूँढ निकाला है। अब ये मेटल कौन-सा है? क्यों ये रेयर मेटल है? क्यों ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट है? चलिए जानते हैं। देखिए आईआईटी के द्वारा आईआईटी रोपर द्वारा पंजाब में ये डिस्कवर की गई है। जो मेटल का नाम है वो टेंटलियम है। ठीक? टैंटलम जो मेटल है, ये सुतलज रिवर के अंदर पाया गया है। अब जो डिस्कवरी है, एक टीम है, टीम रिसर्चर की जो आईआईटी के अंदर, इस टीम के जो हेड हैं वो डॉक्टर रश्मि हैं। ये जो डॉक्टर रश्मि, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आईआईटी के अंदर। अब ये जो टीम है, इसने सुतलज रिवर के अंदर इस मेटल को ढूँढ निकाला। अब ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है इस मेटल को ढूँढना? क्यों भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ये मेटल है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक? और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लैटिनम से चीप चीप होता है ये जो मेटल है, टाइटेनियम जो मेटल है, ये प्लैटिनम से चीप होता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर है ना, इस मेटल का, टैंटलम मेटल का जो एटॉमिक नंबर है वो 73 है, ठीक? इसीलिए इसको बोलते हैं हाइली रेयर मेटल बोला जाता है, हाइली हेवी रेयर मेटल है। और जो इसका जो कलर है, आप कलर की बात कीजिए, मेटल किस चीज़ में पाया गया है? ये देखिए रिवर के अंदर पाया गया है, सॉइल में बहता हुआ पाया गया है, ठीक? और जो इसका कलर है ना, और आपको ये भी बता दें कि ये टेल्नियम जो मेटल है, ये रियल मेटल है, ग्रे होता है और हैवी, मैंने जो क्योंकि इसका हैवी क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 73 है, ठीक? हैवी है और वेरी हार्ड है, ठीक? और ये को-रेसिस्टेंट है, क्योंकि जानते हैं आप इसको किसी भी तरीका से को-रेसिस्टेंस है, ठीक? और ये मोस्ट स्टाइल है कि आप इसको पतला कर सकते हैं, कितना मोड़ सकते हैं, ये टूटेगा नहीं, ठीक? और दूसरी चीज़ क्या होती है, ये केमिकल अटैक फ्री है, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होता इस मेटल से, ठीक? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक? इस मेटल से जो बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर ऐसे मेटल पा गए हैं, वो क्या करते हैं कि वो पावरफुल बनते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बैटरीज़ बनाई जाती हैं, स्मार्टफ़ोन्स के जो मदरबोर्ड्स हो गए, लैपटॉप्स के मदरबोर्ड्स हो गए, कैमरा-वैमरा, ये सब जो डिवाइसेज़ हैं, ये बनाई जाती हैं, ठीक? इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है, ठीक? और ये आपको बता दें जो इलेक्ट्रिसिटी है और कैपेसिटर है, मदरबोर्ड्स हैं, जो जितने भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें ये सब मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक? और आपको बता दें कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जो मिसाइल हो गए बनाने में फाइटर जेट बनाने में, इस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये मेटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। भारत में ये खोज, ये एक वरदान से कम नहीं है, ठीक? क्योंकि जो मेटल है ना, बहुत बार कंट्रीज़ क्या करती हैं, इस मेटल को देने से मना करती हैं, क्योंकि वो अब खुद की कंट्री को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। अगर भारत के ने ऐसी खोज की है, तो भारत खुद इसका यूटिलाइज़ करेगा कि इम्पोर्ट करने से अच्छा है इस मेटल को जब यहीं पे मिल गया है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन किया जा सकता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सकता है इस चीज़ में, ठीक? और इस जो डिस्कवरी ना, ये बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक? जो डिस्कवरी जैसे कि इसमें 2 मेटल पहले पाए गए थे, एक न्यूब्रियम था, एक टेलेडियम था। 1886 में इस मेटल को पाया गया था, बट वहाँ पे क्या जो इश्यू कुछ आ गया था। उसके बाद इस मेटल को फिर लगातार इस पे रिसर्च की गई है। फिर उसके बाद इंडिया से भी टीम बनाई गई थी, जब मैं आईआईटी रोपड़ जो पंजाब में, उसके थ्रू एक टीम बनाई गई थी, जिसकी हेड थी रश्मि रश्मि मैम। जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियर की आईआईटी के अंदर, ठीक? उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा ये रिसर्च किया गया कि ये मेटल सुजनी जो रिवर है उसके अंदर ये फ्लो हो रहा है, ठीक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर ऐसे रेयर मेटल पाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी कुछ मेटल्स पाए गए हैं, ठीक? और अब बहुत चीज़ डिस्कवर हो रहा है इंडिया के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बहुत सी मेटल डिस्कवर किया गया है। ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक? अगर इसी तरह इसका यूटिलाइज़ेशन अगर किया जाए इंडिया के अंदर, तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप, और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस होता चला जाएगा। थैंक यू एवरीवन।